अपने पीछे है अपनी ड्यूक 250 इबोनी ब्लैक। अभी नया जनरेशन है ये। तो आज अपन लोग करने वाले हैं इसकी राइड रिव्यू वीडियो। तो देखते हैं राइड में क्या एक्सपीरियंस आता है। वैसे तो 5000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके भाई के चैनल पे। 5000 किलोमीटर के बाद में राइड रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर बाइक के बारे में अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो अपन लोग बाइक के बारे में क्या ही बताएंगे। तो इसकी वजह से मैंने ये वीडियो लेट किया था। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट बाइक के डिस्प्ले पे, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी करता हूँ मैं बाइक स्टार्ट, और ये अपना रेडी टू रेस लिख के आया है। और डिस्प्ले देखो, अब तक टोटल किलोमीटर देखो 5422 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। ये साइड स्टैंड का वार्निंग आया है, उसको निकालता हूँ। और यहाँ पे डेट है और अपनी फ्यूल रेंज दिखा रहा है 500 किलोमीटर की। और ये टाइम दिखा रहा है यहाँ पे अपना ABS रोड पे है, अपना स्पीड, और ये है अपना गियर इंडिकेशन। और यहाँ पे अपना कूलेंट ओके करके दिखा रहा है। और ये है अपना मोड जो है स्ट्रीट मोड पे अभी अपनी गाड़ी। यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर है 89 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे अपना मोबाइल कनेक्ट है बाइक के साथ, उसकी वो टावर की रेंज और अपनी मोबाइल की परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज। और ये है अपना इंटरकॉम जो बाइक के साथ कनेक्टेड है, प्लस मेरे मोबाइल के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ये अपना टोटल किलोमीटर और ये डेट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये अपना है RPM। तो ये सारी चीज़ें हो गई डिस्प्ले की। और बटन की बात करूँ तो भाई सारी चीज़ें एकदम प्रीमियम है। ये अपना पावर ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ पे अपना सेल्फ बटन है। और ये बटन जो दिख रहे हैं ये सारे डिस्प्ले को हैंडल करने वाले बटन है। और यहाँ पे इंडिकेटर बटन है, और ये अपना हॉर्न है। और ये यहाँ पे रेड बटन दिख रहा है, ये है अपना हज़ार्ड लाइट। तो ये दबाने से चारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये बटन आया अपनी लाइट का, ये अपर, ये डिपर, और ये पास बटन। तो यही एक बटन पे ही सब कुछ चीज़ें हैं। और ये है अपना चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे दिया है, टाइप C है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये है मिरर्स जो कि प्रीमियम क्वालिटी के है, बढ़िया है। पीछे का व्यू एकदम आराम से दिखता है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है। और ये टैंक है अपना 15 लीटर का, हाईवे के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है ये टैंक। और अपनी गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये है चाबी, प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। और चाबी के साथ एक कवर भी आता है। और अपने जो हज़ार्ड लाइट है, गाड़ी बंद करके भी हज़ार्ड लाइट अपने जलते रहते हैं, ये देखो। तो एक बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। और डिस्प्ले में दिखाऊँ तो डिस्प्ले में अगर जाएंगे सेटिंग में, तो ये मोटरसाइकिल है। यहाँ पे 2 मोड है, एक स्ट्रीट है और एक ट्रैक मोड है। डिस्प्ले एकदम पूरा चेंज हो जाता है। और ट्रैक मोड में ये लैप टाइमर, यही एक एक्स्ट्रा का फंक्शन है, और कुछ नया नहीं है। और अपना ABS है, अपनी रोड पे है। और ये सुपर मोटो, ये 2 ही ऑप्शन है रोड में अपने ABS में। उसके बाद आया बाइक इन्फॉर्मेशन, कूलेंट टेम्परेचर है। उसके बाद फ्यूल रेंज दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, और ये टोटल किलोमीटर, सर्विस वार्निंग दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं बाइक इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद नीचे है ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप 1 और ट्रिप 2। तो उसके नीचे है नेविगेशन में है वॉल्यूम और नेविगेशन। तो ये सारे ऑप्शन है। और उसके नीचे है ऑडियो, जो अपन लोग गाने सुनते हैं, तो यहाँ पे ये बटन है इसके लिए, तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके नीचे आया सेटिंग में है फेवरेट में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है वो चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पे क्विक सिलेक्टर, मतलब ऊपर का बटन और नीचे का बटन जो है, ऊपर का बटन और नीचे का बटन, इसमें क्विक सिलेक्टर आपको क्या करना है सिलेक्ट करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके नीचे है कनेक्टिविटी, जो है ब्लूटूथ, फ़ोन पेयरिंग, हेडसेट पेयरिंग, और अपना हेडसेट टाइप, मतलब जो हेडसेट टाइप अपना इंटरकॉम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अभी अपना इंटरकॉम यहाँ पे है, दिखा रहा है V6 करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये अपना मोबाइल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके नीचे है क्विक शिफ्टर, ये ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है शिप लाइट, और नीचे है क्लॉक एंड डेट, और उसके नीचे यूनिट्स, और उसके बाद लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हैं सेटिंग में। बढ़िया ऑप्शंस दिए हैं KTM वालों ने। इंजन की बात करूँ तो LC4C का इंजन है, नया इंजन है, बढ़िया रिफाइंड इंजन है, पावर भी बढ़िया है इंजन में। और बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि हीटिंग इशू है इस गाड़ी में भी। और आगे है ये अपना फ़ैन,
रेडिएटर फ़ैन, और ये WP एपेक्स के फ्रंट सस्पेंशन है, बढ़िया काम करते हैं हाईवे के लिए। अपना फ्रंट टायर है 110 सेक्शन का टायर है, और ये है MRF का स्टील ब्रेस का टायर है, बढ़िया टायर है। और ये अपनी डिस्क देखो कितनी बड़ी है, फ्रंट डिस्क, और डिस्क अपने कैलिपर है बाइब्री के, बढ़िया काम करते हैं। और ये जो ABS दिया है, ये फ्रंट ABS जो काम करता है ना भाई, फील होता है, बढ़िया काम करता है ये भी। अपना यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप आया, अंडरबेली एग्जॉस्ट है, साउंड भी बढ़िया है, बेसी सा साउंड है। और पीछे का सस्पेंशन देखो, टिल्टेड है सस्पेंशन, वो भी WP एपेक्स का ही है। टिल्टेड सस्पेंशन है तो इसकी वजह से हाइट का कोई इशू नहीं होता है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा एकदम है। और अपना पीछे का कैलिपर है बाइब्री का ही, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और बढ़िया हो सकता था ये, लेकिन ठीक है। पीछे का टायर 150 सेक्शन का टायर है, बहुत बड़ा ब्रॉड टायर है, वीडियो में इतना पता नहीं चलता, लेकिन बढ़िया टायर है। टायर का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, MRF का है, स्टील ब्रेस का ये भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी की टेल लाइट देखो T शेप में दिया है, और अपना टेल देखो पूरा यहाँ तक, लेकिन ये कुछ काम का मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि टायर अगर नहीं है तो इसकी वजह से गाड़ी पूरी ओपन दिखती है। और उसका एक ड्रॉबैक यही है कि पूरा कीचड़, यहाँ पे पूरा कीचड़ हो जाता है गाड़ी के पीछे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लुक के मामले में भाई ख़तरनाक है, ज़बरदस्त। ये जो सामने DRLs दिखते हैं वाइट कलर के, नेक्स्ट लेवल दिखते हैं ये भी। और ये अपना जो श्राउड निकल गया है बाहर, नेक्स्ट लेवल का है। तो सारी चीज़ें KTM वालों ने प्रीमियम दी है, बढ़िया काम किया है KTM वालों ने। और एक बढ़िया बात है कि क्विक शिफ्टर है अपने पास, तो क्लचलेस अपन लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं गियर, तो ये बढ़िया मेरे को फीचर्स लगा। और स्मूथ काम करते हैं। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, बढ़िया काम करता है हाईवे के लिए। तो एक बढ़िया चीज़ मेरे को लगी, क्योंकि एक बार ही फुल कर दो टैंक, 500 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज भी दिखा रहा है, ये देखो, क्योंकि मेरा टैंक अभी मैं फुल किया था कल। सीट की बात करूँ तो भाई 100 किलोमीटर के बाद ये सीट चुभने लगती है, लेकिन उतनी भी बढ़िया मेरे को लगी नहीं। 100 किलोमीटर के बाद गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि भाई बहुत दर्द करता है बम में। पिलियन सीट ओके है, उतनी भी बढ़िया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बाइक के इन्फॉर्मेशन के बारे में। बाइक दिखने के लिए बढ़िया है, जो KTM ने काम किया है ना, टॉप नॉच काम किया है। और जो रिफाइनमेंट दिया है ना इस गाड़ी में, है राइड पे। और राइड पे अपन लोग देखेंगे कि गाड़ी का परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद 2 मोड है वो भी स्विच करके देखेंगे, ट्रैक मोड और अपना स्ट्रीट मोड। स्ट्रीट मोड में तो अपन लोग डेली गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ट्रैक मोड अपन लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं राइड पे। ओके, तो पहले डायरेक्ट करेंगे ऑफ रोडिंग से। अभी मैं थ्रॉटल भी छोड़ रहा हूँ और अपना क्लच भी नहीं दबाऊंगा। सामने थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का पैच है, तो देखते हैं गाड़ी चढ़ती है क्या ऊपर। चढ़नी तो चाहिए, क्योंकि बंद तो नहीं होती है गाड़ी। ओ भाई, तो एकदम आराम से 8, ओ भाई कांस्टेंट 8 पे ही है गाड़ी, ज़बरदस्त। मतलब जो पिकअप ले रही है नेक्स्ट लेवल, ना कचर कुछ नहीं है, ना पावर ड्रॉप कर रही है, कुछ नहीं, एकदम आराम से ऑफ रोडिंग करके आ गई ऊपर। इंजन की बात करूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल रिफाइंड इंजन है, स्मूथ है, ना कोई जटर फटर ऐसा कुछ नहीं है इंजन में, ना नॉइस है कुछ है, ज़बरदस्त इंजन है। और पावर तो नेक्स्ट लेवल की पावर है। 2 मोड है अपने पास, तो एक ट्रैक है, एक स्ट्रीट मोड है, तो दोनों भी चेक करेंगे आज अपन लोग। तो नेक्स्ट लेवल है दोनों भी मोड, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ट्राई किया था ट्रैक मोड का वीडियो भी है अपने पास। नेक्स्ट लेवल है, थोड़ी सी पावर बूस्ट होती है ट्रैक मोड में। तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे अपन लोग। फर्स्ट गियर में ही करना पड़ेगा, अभी इसमें ही छोड़ के ऐसा देखेंगे गाड़ी चढ़ती है क्या। अरे भाई ले रहा है पिकअप ले रहा है। चलो मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट लेवल। भाई ये जो काम किया है ना KTM वालों ने, नेक्स्ट लेवल। मतलब ये देखो, मैंने थ्रॉटल छोड़ा है, क्लच का तो कोई चढ़ाई पे काम नहीं है, बस चढ़ रही है भाई, नेक्स्ट लेवल काम किया, ज़बरदस्त। हैंडलिंग की बात करूँ तो भाई कैसे भी कॉर्नरिंग कर सकते हैं, ट्रैफिक में अगर गाड़ी अपने को निकालना है निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अपना रेडियस भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा वाइड हैंडल बार है, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हैंडल बार है। लेकिन ये ट्रैफिक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती। बढ़िया हैंडल बार दिया है, उसमें हैंडल में कोई वाइब्रेशंस भी नहीं है, यहाँ भी वाइब्रेशंस नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो वाइब्रेशंस का थोड़ा सा पता चलता है। नॉर्मल अगर सिटी में या ऐसे नॉर्मल राइड कर रहे हो तो
वाइब्रेशन उतने समझ में नहीं आते। ब्रेकिंग की बात करूँ तो पीछे वाला ब्रेक मेरे को हल्का कम लगा, और फ्रंट ब्रेक तो भाई एकदम मतलब चिपक जाता है। बढ़िया बाइट है फ्रंट ब्रेक की, पीछे वाला ब्रेक थोड़ा सा कम लगता है। गाड़ी में बढ़िया चीज़ मेरे को यही लगी कि गाड़ी में क्विक शिफ्टर है, क्योंकि क्लच का कोई काम ही नहीं है भाई। बढ़िया ये चीज़ मेरे को लगी हाईवे के लिए, मतलब गियर बस ऊपर निकालो। लेकिन ये सारी चीज़ें हाईवे के लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर हायर आरपीएम पे गाड़ी रहेगी तो ही एकदम स्मूथ गिरते हैं, और लोअर आरपीएम पे रहेगी तो गियर पे थोड़े से झटके आते हैं। अगर लोअर आरपीएम पे गाड़ी अगर आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहे हो तो ये सारी दिक्कतें होती है। पिकअप गाड़ी का बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल है। ऐसे मतलब ये भी थर्ड गियर पे गाड़ी है अपनी, और नेक्स्ट लेवल मतलब जंपिंग जापान करती है गाड़ी। इंजन रिफाइंड है, स्मूथ है, लेकिन भाई गर्म होता है। हीटिंग इशू गाड़ी में है, नेक्स्ट लेवल का हीटिंग इशू है, क्योंकि हाईवे में एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर अभी 83 है मेरा कूलेंट टेम्परेचर, लेकिन फिर भी गाड़ी इतनी हीट मारती है, बहुत ज़्यादा हीट। मैंने कूलेंट भी चेंज किया था, फिर भी एकदम हीटिंग का इशू है गाड़ी में। एक बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि अगर आपको इंस्टेंट गाड़ी रोकनी है तो खट 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 करके नीचे गियर डालो, अपना क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है कि अगली बार क्लच दबाया तो गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंजन ब्रेकिंग के लिए भाई ये काम बढ़िया करता है कि हल्का ब्रेक लगाओ और गियर नीचे डालो बिना क्लच के। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया है। अभी चला के मेरे को यहाँ पे लेके आने के लिए 5-6 किलोमीटर तो हो गए कंप्लीट, लेकिन गाड़ी में जो गर्मी है भाई, जबरदस्त गर्मी फेंक रही गाड़ी। एकदम माहौल भी गरम नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा माहौल है, लेकिन फिर भी गाड़ी हीट हो रही है। मतलब गर्मी जो फेंक रही है ना, नेक्स्ट लेवल की गर्मी फेंक रही है। गाड़ी का वेट 163 kg है, लेकिन वो फील नहीं होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का वेट इतना फील नहीं होता है। और कंट्रोल की बात करूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल के कंट्रोल है गाड़ी में। आरपीएम की बात करूँ तो भाई लोअर आरपीएम में इतना मज़ा इसको नहीं आता है, लेकिन जब 5000 आरपीएम या 6000 आरपीएम के ऊपर ही चली जाती है, तब भाई उसमें जो पावर है भाई वो गजब की पावर है। मतलब नेक्स्ट लेवल गाड़ी खींचती है, ऐसे नहीं खींचती कि भाई एकदम रॉकेट बन जाती है, रॉकेट। बात करूँ सस्पेंशन की तो सस्पेंशन नॉर्मल स्पीड में सस्पेंशन बढ़िया काम करते हैं। अगर गड्ढे में अगर आप जा रहे हो तो भी बढ़िया काम करेंगे। हाई स्पीड में भी वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपके पास एडीवी रहती तो एडीवी के सस्पेंशन जो है उसका सस्पेंशन ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, तो अपनी स्पीड और स्पोर्ट बाइक का सस्पेंशन ट्रैवल इतना बड़ा नहीं रहता है। तो इसकी वजह से सस्पेंशन में झटके तो मारेगी गाड़ी, और ऑफ रोडिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन में। अभी मैं गाड़ी रोक के रखा हूँ, तो ये देखो कूलेंट टेम्परेचर देखो कैसे बढ़ रहा है, ये बढ़ता ही जाता है। हीटिंग का इशू है इस गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हीटिंग के बारे में। और वाइब्रेशंस है, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस नहीं है, वाइब्रेशंस भी है गाड़ी में। यहाँ पे है अपनी फुट पे, यहाँ पे अपना फुट है, यहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं। तो ये हैंडल पे हल्के फुल्के वाइब्रेशन है, यहाँ पे थोड़े थोड़े वाइब्रेशन है। यहाँ पे अब थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी को, देखते हैं पावर। राइड बाय वायर है तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो आता है भाई एकदम पंच जैसा आता है। मतलब जो थ्रॉटल दे दो और गाड़ी एकदम उड़ जाएगी, ऐसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स है गाड़ी का। कॉर्नरिंग भाई, कॉर्नरिंग नेक्स्ट लेवल की। टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो भाई इतना ज़्यादा नहीं है टर्निंग रेडियस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोड पे, एकदम आराम से मिल जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाड़ी है अपनी थर्ड गियर पे, तो देखते हैं थर्ड गियर में ये बंद होती है क्या, या झटके मारती है, या कुछ उसको प्रॉब्लम आता है थर्ड गियर में। नहीं भाई नहीं, ये थोड़ी सी ढलान है तो इसकी वजह से ये आराम से निकल रही है। थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं गाड़ी बंद होती है क्या, देखते हैं।
मैं थ्रॉटल भी नहीं दूंगा, क्लच भी नहीं दबाऊंगा, बस ऐसे ही छोड़ के रखा हूँ गाड़ी को। तो ये देखो कांस्टेंट 16 पे है, तो थर्ड गियर में भी एकदम बंद होने का डर नहीं है। अभी 15 पे आ गई है। हाँ, हल्के फुल्के एकदम जर्क फील हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आप हैंडल कर रही है गाड़ी। नहीं लगा। ओके 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 भाई, 16 पे ही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है भाई, ज़बरदस्त है। ये तो फर्स्ट टाइम चेक किया हूँ मैं थर्ड गियर पे, ये बढ़िया लगा। गर्म हो गई है गाड़ी, क्योंकि अभी मेरे पैर भी एकदम गर्म गर्म होने को आए हैं। यहाँ पे एकदम गर्मी फील होती है, क्योंकि ये जो इंजन की हवा यहाँ से निकलती है भाई, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है इंजन, बहुत मतलब बहुत, हाथ भी ऐसे रखने को नहीं हो रहा है। और जो ये अपना फ़ैन, वो जो हवा फेंकता है वो भी यहाँ पे आके टकराती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा एकदम गर्मी फील होती है। यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं फील होती, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन नहीं है, इस साइड में एक ही फ़ैन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं फील होती ज़्यादा। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल स्टेबल गाड़ी है, मतलब आप कितने भी स्पीड, हायर स्पीड में भी जाओ अगर, क्योंकि मैं 150 को भी टच करके आया हूँ, गाड़ी एकदम स्टेबल है हाईवे में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी डालता हूँ मैं अपना ट्रैक मोड में देखते गाड़ी, तो एकदम कंट्रोल चेंज हो गया ट्रैकिंग का। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल का डिस्प्ले है। की बात करूँ तो भाई पावर है, ज़बरदस्त पावर है, लेकिन उसके लिए बढ़िया ट्रैक चाहिए, कि अपने नॉर्मल रोड में उसका काम नहीं है, तो उसके लिए एक बढ़िया ट्रैक चाहिए, तभी उसका परफॉर्मेंस समझ में आएगा। तो भाई लोग, यही थी अपनी राइड रिव्यू वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और एक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।